ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको ये 3 संकेत बताते हैं कि भगवान आपके घर में वास करते हैं। देखो भाई, परमपिता परमेश्वर किसी न किसी रूप में आपके घर पे आते जरूर हैं, चाहे वो दृश्य रूप में आए चाहे वो अदृश्य रूप में आए। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि किसी व्यक्ति विशेष के रूप में भी वो आपके घर में आ जाते हैं और आप पहचान नहीं पाते हैं। आप ये सोचते होंगे कि आप काफ़ी पूजा पाठ करते हैं परंतु उसका कोई फल नहीं मिलता, भगवान के कभी दर्शन नहीं होते। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें, भगवान आपके घर ज़रूर आते हैं। कई बार जैसे आपने देखा होगा कि आप कहीं रोड पर जा रहे हैं और आपका भयानक एक्सीडेंट होने से ज़रा सा बच जाता है, जबकि आपको छोटी सी चोट लगती है और आप देखते हैं कि जिस तरीके का एक्सीडेंट होने वाला था उसमें आप बचने वाले नहीं थे। तो ये सब आपकी जो पूजा पाठ है उन्हीं का ही फल होता है, उन्हीं का ही आशीर्वाद होता है। उस परमपिता परमेश्वर की निगाहें आपकी तरफ हमेशा रहती है, तो उस पूजा पाठ का फल आपको अवश्य मिलता है। कई बार जैसे आपको लगता है कि आपके घर में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, आपका पैसे से लगा लो या फिर किसी को कोई अचानक से कोई बीमारी हो गई, तो आपको ऐसा लगता है कि अब तो हम बर्बाद हो जाएंगे, पैसा भी लगेगा और इंसान भी नहीं बचेगा। परंतु कुछ ऐसा आशीर्वाद होता है उस परमपिता परमेश्वर की तरफ से, कुछ ऐसा इशारा मिलता है आपको किसी के ज़रिए मिलो, चाहे वो किसी बीमारी के ऐसे संकेत हो जिसमें आपको लगे कि यह बीमारी बहुत बड़ी है, परंतु आप टेस्ट वगैरह कराते हैं तो वो बीमारी छोटी सी निकलती है और वो दवाइयों के माध्यम से ठीक हो जाती है। तो वहाँ पे संकेत आपको लगता है कि आप बहुत बड़े कर्ज में डूबने वाले हैं, परंतु आपको छोटी सी चोट में ही आपको बचा लिया जाता है। तो ये सब जितना भी होता है, ये सब जितने भी संकेत होते हैं, ये सब आपकी पूजा पाठ का ही फल होता है। जो आपने इतनी मेहनत से आपने पूजा पाठ जो अपनी श्रद्धा भाव से की है, ये उसी के ही परिणाम होते हैं। आप अपने जीवन में व्रत धारण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, साधनाएँ करते हैं और किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति की आप मदद करते हैं, या फिर आप दान पुण्य करते हैं, या फिर आप अच्छे कर्म करते हैं। आप, क्योंकि बोलते हैं ना कि अच्छे कर्म का फल तो अच्छा ही मिलता है, क्योंकि इस जन्म में ही जितने हमने कर्म किए हैं उन्हीं कर्मों का फल हमें इस जीवन में ही मिलेगा। आपको अपने किए कर्मों का फल इसी जन्म में ही भुगतना पड़ेगा, चाहे वो आपने अच्छे कर्म किए हो चाहे वो आपने बुरे कर्म किए हो। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, या हमारा कोई नुकसान हो जाता है, या मान लो कोई एक्सीडेंट ही हो गया, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसमें हमें 1 हफ्ता या 10 दिन हमें रेस्ट करना पड़ा। तो हम भगवान को बोलते हैं मंदिर में कि भगवान, मैंने तो आपकी बहुत पूजा पाठ की है, फिर मुझे ये चोट क्यों लगी? तो भगवान सपने में आकर बोलते हैं कि यह चोट तो आपको बहुत कम लगी है, जबकि आप बचने ही वाले ही नहीं थे, आपकी ज़िंदगी थी ही नहीं कि आप, या तो आप बचो या फिर आप जीवन भर इस तरीके से रहो कि आप ना ही चल पाओ, ना ही बैठ पाओ और ना ही आप कोई अन्य कार्य कर पाओ। तो तब इंसान को एहसास होता है कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, और जितनी भी उसने पूजा पाठ की थी वह उसका ही परिणाम होता है कि वो छोटी ही चोट में टल गया। तो भाइयों, आपको पूजा पाठ का फल आपको अवश्य मिलता है, आप यकीन करें या ना करें, भगवान आपके घर में ज़रूर आते हैं, चाहे वो दृश्य रूप में आए चाहे वो अदृश्य रूप में आए। आज मैं आपको वही 3 संकेत बताने वाला हूँ जो सुबह सुबह के समय आपको देखने को मिलते हैं, कि आपको पता चले कि आपके घर में भगवान का वास है या नहीं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो देखो भाई, सबसे पहला जो वास होने का जो संकेत है, ईश्वर का जो वास होने का संकेत है, वो ये है कि आपको सुबह के समय 4 बजे के बाद और आपको 5:30 बजे से पहले, तब आप जब सोए हुए होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तब आपको सपने के माध्यम से ही, या आपके कानों में घंटियाँ बजेगी, शंख बजेगा, आप पूजा पाठ करते हुए दिखाई देंगे आपको, या फिर आपको भोग देते हुए दिखाई देंगे, या आप कहीं बड़े मंदिर में आपको अपने आप को देखेंगे कि आप अपने बहुत बड़े मंदिर में, कहीं बड़े मंदिर में हैं जहाँ पे आप गए नहीं हो या आप पहले भी जा चुके हैं, आप उस मंदिर में अपने आप को खड़ा देखेंगे, पूजा पाठ करते हुए देखेंगे, आरतियाँ चल रही होती है। और किसी भी दिव्य
शक्ति का आपके ऊपर प्रकाश पड़ सकता है कि कोई साधु महात्मा आपको दर्शन दे रहे हैं, या फिर आपके आँखों पर कोई प्रकाश इतना पड़ रहा है कि आपकी आँखें खुल नहीं पा रही है। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए, ये सारे संकेत जो हैं, ये भगवान के आपके घर में वास होने के हैं, कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। उस परमपिता परमेश्वर की शक्ति का जो आगमन है वो आपके घर में हो चुका है। आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसका फल आपको मिल गया है। तो ये जो होता है, ये पहला संकेत आपको मैंने बताया। अब जो दूसरा संकेत होता है वो होता है, जैसे कि कई बार आपने महसूस किया होगा अपने घर में कि आपके घर में कोई अजीब सी अलग सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। और ना कि जैसे आपने कोई परफ्यूम लगा रखा है, ना ही कोई अगरबत्ती धूपबत्ती ऐसी को जलाई है। वो एक अलग ही तरह की सुगंध होती है जो आपके घर के मंदिर में आएगी, आपके पूरे घर में भी आ सकती है वो। और वो आपको नहीं, आपके घर में और भी किसी सदस्य को आ सकती है जिस जो पूजा पाठ ज़्यादा करता हो आपकी तरह। तो जो सुगंध होती है वो एक अजीब तरह की होती है, जिसमें आपकी जो परफ्यूम है, या फिर आपकी जो कोई धूप बत्ती या अगरबत्ती आपको जलाते हैं, उससे कोई भी उसका रिश्ता नाता ना हो। वो एक अलग तरीके की खुशबू होती है जो भगवान जब वास करते हैं आपके घर में, आपके मंदिर में, ये भगवान के आगमन की सुगंध होती है। वह आपको कभी कभी भी आ सकती है, वह आपको पूरे दिन भी आ सकती हैं, वह आपको कभी भी महीने में एक बार भी, साल में 2 बार भी आ सकती है। तो वह सुगंध बताती है कि भगवान का जो वास है आपके घर में हो चुका है। यह था दूसरा संकेत। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो सुगंध है, या फिर जितने भी ये संकेत मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को आते हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, जो सच्ची निष्ठा भाव से दूसरों की मदद भी करते हैं। एक अच्छे गुणों वाले व्यक्ति को ही ये संकेत दिखाई देते हैं, जिसने पूजा पाठ के माध्यम से, जिसने भगवान में विश्वास करके, जिसने अपने आप को एक गुणीवान बनाया हो। हर किसी को ये संकेत नहीं मिलते हैं कि आपके घर में अगर कोई आया है बाहर से तो उसको ये सुगंध आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपको ही आएगी। अब आप सुनिए तीसरा संकेत। जब भी आप सुबह के समय पूजा पाठ के लिए बैठते हैं, तो कोई भी आपके घर के द्वार पर कोई भी साधु महात्मा या कोई मांगने वाला, चाहे वो कपड़े मांगने वाला, आटे मांगने वाला, या फिर कुछ दान दक्षिणा मांगने वाला, कोई भी आपके द्वार पर आता है, कब जब आप पूजा पाठ के लिए बैठ जाते हैं, तो भगवान जो होते हैं भाई, वो इसी तरीके से ही आते हैं कि जब आपने पूजा पाठ के लिए आप बैठे और आपको उसी समय पर ही आपके घर के द्वार पर कोई ना कोई आ गया। तो यह जो संकेत होता है, यह बहुत बड़ा संकेत होता है, और बहुत सारे लोगों के साथ होता भी होगा, हुआ भी होगा, जिससे आप यह संकेत, यह अनुमान लगा सकते हो कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है, भगवान का आगमन आपके घर में हो चुका है। तो ऐसा अगर होता है तो उस व्यक्ति को कभी भी आपको अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देना है। उसको जो भी ज़रूरतमंद आवश्यकता, उसको जो भी है, मतलब वो आप उसको अपनी तरफ से जो भी आपसे बन सके वो आप देकर ज़रूर भेजें। साधु महात्मा कोई भी आपके घर पे आए तो आपको अपने घर से भूखा नहीं भेजना है, आपको हमेशा उनको खाना खिलाकर भेजना है, दक्षिणा के साथ, मान सम्मान के साथ उनको अपने घर से विदा करें। क्योंकि कहीं ना कहीं साधु महात्माओं में ही भगवान का वास होता है। हर कोई इंसान अपना घर छोड़कर साधु महात्मा नहीं बन सकता। साधु महात्मा बनने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, बहुत ही संघर्ष भरी जिंदगी होती है इनकी। तो इन साधु महात्माओं का हमेशा आशीर्वाद प्राप्त करते रहें, आपको जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी, आपके रुके हुए काम आपके बनेंगे। एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊं, अगर आपके घर पे कभी भी रेगुलर, अगर आपके घर में डेली सुबह के समय आपके घर में गाय आती है, तो आप उसको हमेशा मीठा ज़रूर खिलाएं डेली। चाहे आप पतासा खिलाएं, चाहे आप गुड़ की डली खिलाएं, क्योंकि भगवान जब भी आते हैं, जब भी ऐसे ही आप उनको मीठे के माध्यम से ही आप उनका स्वागत करें, ताकि आपके जीवन में भी वो मिठास भरकर ही जाए। तो भाइयों, ये सब जो मैंने बताए हैं, ये जो 3 संकेत मैंने बताए हैं, ये 3 संकेत बताते हैं कि आपके घर में परमपिता परमेश्वर का वास हो चुका है, ईश्वर का वास हो चुका है। तो
तो कृपया अपने जीवन में ध्यान रखें। आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी प्राप्त हो सके और भी लोगों को इस जानकारी का लाभ उठा सके। तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शिव गोरख।